नमस्कार, प्रणाम। आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, वाकई में आप लोग का सुनकर दिल दहल जाएगा। हमारे गंगा जमुना सरस्वती के तट पे यानी प्रयागराज इलाहाबाद के धरती पे विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है, जिसमें देश विदेश के लोग आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, और साधु संत भी बहुत बड़े बड़े वहां पे जुटे हुए हैं। सब लोग स्नान करने के लिए आते हैं, स्नान करके जाते हैं, लेकिन आए दिन कुंभ में एक न एक घटना घटती जा रही है। कुछ दिन पहले कुंभ में कुछ लापरवाही की वजह से आग लगी हुई थी, जिसमें बहुत नुकसान हुआ और बहुत लोग की जान गई। कुछ दिन पहले ही उस कुंभ में शासन प्रशासन के मने करने के बावजूद भी वहां पे गए श्रद्धालुओं सब जिस रास्ते से मना किया जाता था उस रास्ते पर जाकर स्नान करने के लिए गए, और उसमें भगदड़ हुई, जिसमें 100-150 लोगों की जान चली गई। अब ऐसा हो गया है कि कुंभ जाने के लिए ही लोग डरते हैं कि मैं कुंभ में जाऊं या ना जाऊं। उसमें कितने लोग भी वायरल भी हो जाते हैं। जैसे में लिया जाता है कि एक माला बेचने वाली जिसका नाम पड़ा मोनालिसा, वो अपने माला बेचते हुए की वजह से, अपने आंख की वजह से वो उस कुंभ में वायरल हो जाती है। ऐसे ही कुंभ में नहाने के लिए बिहार से एक पति पत्नी आते हैं कुंभ प्रयागराज में कुंभ नहाने के लिए। जब वो लोग वहां पे पहुंचते हैं उस स्थान पे जब नहाने का टाइम होता है तो जाते हैं एक अघोरी के कुटिया में और वहां पे बैठते हैं और उस अघोरी बाबा से कुछ बात करते हैं। तो बाबा को बोलता है कि मैं यादव हूँ और मैं बचपन से ही अघोरी बना हुआ हूँ। ये दोनों जो पति पत्नी थे ये भी बोलते हैं कि मैं भी यादव हूँ। बाद में पत्नी कुछ देर के बाद बोलती है, एक काम करिए, आप यहीं पे बैठिए बाबा के पास, तब तक मैं नहा के आती हूँ। उस पति की पत्नी चली जाती है नहाने के लिए। जब नहा के कुछ देर के बाद लौटती है, क्योंकि नहाने के बाद वहां पे जाने आने में घंटों का समय लग जाता है। नहा के लौटती है तो वहां पे उसका पति नहीं रहता है, वहां से चला जाता है। जब बाबा से पूछती है तो बाबा बोलता है कि कहीं गए होंगे, आ जाएंगे कुछ टाइम में, नहीं तो कहीं जाकर खोज लो। वो क्या करे, कहीं खोजने के लिए नहीं जाती, वहीं पर बैठ जाती। बाबा बोलता है ठीक है, तुम कुछ टाइम तक यहाँ रुको, मैं तुम्हारे पति को खोज के आता हूँ। भीगी हुई साड़ी में वो महिला वहां पर बैठ जाती है। बाबा ने जो आग जलाया हुआ था वहां पे बैठ के सेक रही थी, और बाबा खोजने के लिए चला जाता है उसके पति के लिए। 15 मिनट बाद बाबा लौटता है और बोलता है घोड़ी कि तुम्हारा पति नहीं मिला। बेटी तुम एक काम करो, यहीं पे बैठो, मैं मेरे पास तो कोई कपड़ा नहीं है और कि जो मैं तुम्हें दे सकूं कि जिसको तुम बदलो। एक काम करो, मेरे पास खाने के लिए कुछ सामान है, मैं देता हूं, तब तक तुम खाओ, तुम्हारे पति कहीं ना कहीं होंगे तो आ जाएंगे। बाबा एक सेव देता है उस महिला को खाने के लिए। वो सेव खाना जैसे चालू करती है तो बातों बात में बाबा बोलता है कि तुम निसंतान हो, तुम्हारे पास कोई औलाद नहीं है, इस सेव को खाओगी, इस फल को खाओगी तो ठीक 9 महीना बाद तुमको एक बेटा, सुंदर बेटा का प्राप्ति होगा। वो महिला सोचती है कि बाबा ये बात तुमको कैसे पता है कि मेरे पास औलाद नहीं है, मैं निसंतान हूँ। बाबा बोलता है कि मैं बहुत तपस्या करने के बाद यहाँ तक पहुंचा हूँ, हमको हर एक बात पता है बेटी। वो औरत जैसे ही सेव खाती है उसको बेहोशी सा होने लगता है। जब वो पूरा बेहोश हो जाती है, बाबा अपनी कुटिया में लेके जाता है और उसके साथ नाजायज संबंध बनाता है। नाजायज संबंध बना के उसको वहीं पे छोड़ के चला जाता है।
जब कुछ टाइम के बाद उस औरत को होश आता है तो उसको महसूस होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तब तक उसका पति भी आ जाता है, उसको खोजते खोजते दोनों मिल जाते हैं और वो पति को सारी बात बताती बताती है वो महिला। दोनों जाके पुलिस कंप्लेन करते हैं, पुलिस वाले ने उसको खोजना चालू करते हैं। तब तक वो बाबा ने जो दाढ़ी मोछ रखा था सब दाढ़ी वाड़ी छिलवा के हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और दूसरे कुटिया में जाके बैठ जाता है। फिर भी पुलिस उस औरत को पहचानने में देर नहीं लगी, उस बाबा को पहचान लेता है। बाद में उस महिला का मेडिकल और बाबा का मेडिकल दोनों का कराया जाता है, तो ये मालूम पड़ता कि बाबा ने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। तो उस बाबा के ऊपर नाजायज संबंध यानी बलात्कार का धोखा का केस लगाकर पुलिस उसको लेकर चली जाती है। जब ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो अब जितने लोग कुंभ में जाना चाहते हैं, जितने महिला जाना चाहते हैं, जितने लोग अपने घर की महिला को भेजना चाहते हैं, अब सब डर गए हैं। क्योंकि कुंभ जो लगा था, जिस वजह से लगा था, जो सोच के लगा था, वो कुंभ में हो नहीं रहा है। धर्म के नाम पे अधर्म की दुनिया बसी है, वहां पे धर्मी कम अधर्मी बहुत ज्यादा है। कितना बहन बेटियों की इज्जत लूट गई। बहुत लोग जो भी जाए अपने सावधानी से जाए, अगर परिवार को भेजे तो सावधानी से भेजे, वरना कुंभ में जाना कोई जरूरी नहीं। अपने घर पे रहिए, अपना कर्म अच्छा करिए। कुंभ में नहाने से कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं।